ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अथ तत्र स गोगयो दर्शयामास सूतिकां तामेवृणु सुप्रीत्या नारत्वं स्वभक्तिदां द्विजेको नारदाख्य आजगाम तदेव हि तत्राद्वर्करः श्रीमाशरणार्थं गुहस्य वे स विप्रः प्राणये निकटं कार्तिकस्य प्रसन्नधी स्वाभिप्रायं समाचक्यो सुप्रणमय शुभे सत्त्वे विप्र उवाच धेनुस्वामिन् वचो मेघ कष्टं मे विनिवारय सर्वब्रह्माण्डनाथस्तमस्तते शरणं गत आज्ञमे द्वाध्वरं कर्तुमारम्भम् कृतवाहनं सोऽजो गतो गृहाण मे हित्रोटियत्वा स्वबन्धनं न जाने स गतः कुत्रान्वेषणं तत्कृतं बहु न प्राप्तोऽतः स बलवान् भगो भवति मे क्रतो त्वयि नाथे सति विभो यद्भग कथं भवेत् विचारयर्विखालियेषान् कामं पूर्णं कुरुष्व मे त्वां विहाय शरण्यं कं यायां शिवसुत प्रभो सर्वब्रह्माण्डनाथं हि सर्वामरसुसेवितं दीनबन्धु दयासिन्धु सुसेवयो भक्तवत्सल हरिब्रह्मादिदेवेश्वर सुसुत परमेश्वर पार्वती नंदन स्कंद परमेक परंतप परमात्मा त्वमद स्वामी सतां च शरणार्थिनां दीनानाथ महेश शंकर सुत त्रैलोक्यनाथ प्रभो मयाधीश समागतोऽसिं शरणं मां पाहि विप्रप्रिये त्वं सर्वप्रभुराणताखिलविप्रमादिदेवे स्तुतस्त्वं मायाकृतिरात्मभक्तसुखदो रक्षापरो मायक भक्तप्राणगुणाकरस्त्रिगुणतो विनोषि शुभप्रिये शम्भु शम्भुतनो प्रसन्नसुखद सचित्वस्वरूपो महान् सर्वज्ञाचित्रपुरधनशङ्करसुतः सत्प्रेमवश्य सदा षण्वक्त्र प्रिय साधुराणतप्रिय सर्वेश्वर शङ्कर साधुद्रोहो करधणं शङ्कर गुरो ब्रह्माण्डनाथ प्रभु सर्वेषामराधिसे वित्पदो मां पाहि सेवाप्रिये वैरी भयंकर शंकर जन शरणस्तय वन्दे पथपजं
सुखकर्णस्य विज्ञप्तिमं कर्णे सकन्द निदेहिं निजभक्तिं जने च तसि सदा विदेहि करोति किं तस्य बलि विपक्षो दक्षोऽपि पक्षो भयमावरगुप्तः किन्तक्षोपयामिषभक्षको वा त्वं रक्षको स यस्य सदक्षमान् विबुद्धगुरुरूपी त्वां स्तोतुमीशो न हि यतस्तकथय कथमहं सयाम् मन्दबुद्धिवराचरये शुचिर्नारयो यादृशस्तादृशो वा पद्कमलपरागं स्कन्द ते प्रार्थयामि हे सर्वेश्वर भक्तवत्सल कृपा सिन्धो त्वदीयो समयहं भक्तिं कापि कृतामगागपि विभो जानासि भृत्यातिर्हा त्वतो नास्य परो विता न भगवन्मतो नरः पामर कल्याणकर्ता कलिकलमक्षघ्न कुबेर बंधु करुणाद्रचित त्रिष्टकनेत्रो रस्वक्षत्रशोभी यज्ञं प्रपूर्णं कुरु मे गुहो त्वं रक्षकस्त्वं त्रिलोकस्य शरणागतवत्सल यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता हरसे विघ्नकारिणां विघ्नवारण साधूनां सगरकारण सर्वर्थपूर्णं कुरु ममेशानसुत यज्ञं नमोऽस्तु ते सर्वताता स्कन्द हि त्वं सर्वज्ञाता त्वमेव हि सर्वेश्वर स्वमीशानो निवेश स्कल्लावण सगीतज्ञस्तमेवासि वेदविज्ञ परप्रभु सर्वस्तथा विधाता त्वं देवदेव सतां गति भवानी नन्दन शम्भुतन्यो वयुन्स्वारट ध्याता ध्ययय पितॄणां हि पिता योनि सदात्मनां ब्रह्मोवाच इत्याकर्णय वचस्तस्य देवसम्राट् शिवात्मज स्वगणं वीरबाहक्षयं प्रेरयामास तत्कृते तदा गया वीरबाहास्तुदनेष्व न हेतवे प्रणमय स्वाभिनं भक्तया महावीरो द्रुतं ययो अन्वेषणं चकारासो सर्वब्रह्माण्डगोलिके न प्राप्तं जं कुत्र शुश्राव तदुपद्रवं जगामाथ स वैकुण्ठं तत्राजां प्रदर्श तत् उपद्रवं प्रकुर्वर्तनं गलयोपमहाबलं धृत्वा तं सृगयो वीरो दर्शयित्वातिवेगत आनीनाय स्वामी परो विकुवर्तनं रवं बहु
दृष्ट्वां तं कार्तिकशोरमारोह सतनप्रभु धृतब्रह्माण्डगिरिमहासूतिकरो गुहुमुहूर्तमार्तत चोजो ब्रह्माण्डं सङ्कलं मुने बभ्रमाम श्रमेवाशु पुंस्तस्तमानमागत तत उत्तरीय स स्वामी स्वमुवास्वमासनम् सोऽजस्थितुस्तु तत्रैव स नारदुवाच तम् नारदुवाच नमस्तते देवदेवेश देहि मेजं कृपानिधे कुर्यामश्धर्वमानन्दास्तस्कायं कुरु मामहो कार्तिक उवाच वद्योगयो न विप्राजः स्वर्गगृहं गच्छ नारद पूर्णोऽस्तु ते द्वर सर्वर प्रसादादेव मे कृत ब्रह्मोवाच इति या कर्णये द्विजे स्वामी वचनं प्रीतिमाणास जगाम स्वालयं दत्त्वा तस्मा आशीषमुत्तमाम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे कुमारचरितवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए वहां आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपने अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेर करना आरंभ किया था। वह बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया। न मालूम वह कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। उसके अभाव से मैं अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे हो जाएगा? हे समस्त ब्राह्मण के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे शिव कुमार प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार में सेवा करने योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा स्तुत्य परमेश्वर है। आप पार्वती पुत्र स्कंद परम एक परंतप परमात्मा आत्मज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थियों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ महेश, शिव सूत त्रिलोकनाथ प्रभु, विप्रिय माया के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप महामायावी हैं तथा अपनी माया से अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं एवं उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों के प्राण, समस्त गुणों की खान, स्तव रज तम गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव रूप, शिव कुमार, प्रसन्न, सुखद, सत तथा चित स्वरूप एवं महान है। सर्वज्ञ, त्रिपुरासुर के नाशक, शिव जी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले, सदा छह मुख वाले, सज्जन तथा भक्त प्रिय, सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधु जनों से द्रोह करने वाले के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक, प्रभु, सभी देवताओं के पूज्य, हे सेवा प्रिय, आप मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों का कल्याण करने वाले तथा सुख देने वाले आपके चरण युगल को मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, लोगों के मन में अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु भी उसका क्या कर सकते हैं? वह अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित हैं। तक्षक या मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं? कुशल व्यक्तियों द्वारा
माननीय, आप जिसके रक्षक हैं, देवताओं द्वारा पूजित देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो कहिए, मैं मंद बुद्धि आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं पवित्र, अपवित्र, अनायर जैसा भी हूँ, उसी रूप में हे स्कंद, मैं आपका चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर भक्त वत्सल कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए। सेवकों के कष्टों को दूर करने वाले मैंने कहीं थोड़ी भी आपकी भक्ति नहीं की, यह आप जानते हैं। आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है, और हे भगवान, मुझसे बड़ा कोई नीच नहीं है। हे कार्तिकेय, आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों तथा 6 मुखों वाले, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोकों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय, यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक हैं और विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले हैं। सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सब प्रकार की सृष्टि करने वाले हैं। हे शिव कुमार, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए, आपको नमस्कार है। हे स्कंद, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो, सबको स्थित प्रदान करने वाले तथा सबके पालनहार हो। तुम वेदों के ज्ञाता तथा संगीत वेता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्रय हो। पार्वती पुत्र शिव कुमार, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाशमान, तुम ही ध्यान करने वाले, तुम ही ध्येय हो, पितरों के भी पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीरबाहु नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चला गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे ढूंढा, उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना। उसके बाद वह वैकुंठ में गया। वहां वीरबाहु ने उस बकरे को देखा जहां महाबली गलयुग उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सिंहों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसका दृष्टि से अत्यंत वेग के साथ अपने स्वामी के सामने ले गया। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। हे मुनि, वह बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थक कर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतरकर अपने आसन पर बैठे, वह बकरा भी वहां बैठ गया। तब उस नारद ने कार्तिकेय से कहा। नारद ने कहा, हे देवदेश, हे कृपानिधि, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूं, आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, ये बकरा वध योग्य नहीं है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ मेरा प्रसाद से पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा। स्वामी की इतनी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी